गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कलाम इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम आपकी साइंस सेकेंडरी क्लास की जो साइंस की बुक है उसकी सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 22 का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स ये है आपका चैप्टर नंबर 22 जिसका एक पार्ट हम पढ़ चुके थे, पोषण हम पढ़ चुके थे। आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, अभिगमन, जिसे पाचन भी कहते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने अपना पोर्शन कंप्लीट कर लिया था। जिन लोगों ने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है वो अभी भी उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन लिंक मैंने वीडियो में दे दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। तो आप वहाँ से जाकर के एक बार वीडियो को देख लेंगे और आगे के लिए इस वीडियो को देख लेंगे। इससे आपका जो चैप्टर नंबर 22 है वो यहाँ तक हम कंप्लीट कर देंगे। इस वीडियो में आपका चैप्टर नंबर 22 पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अभिगमन या पाचन एक ही बात है। अब हमारा टॉपिक है पाचन। पाचन में क्या होता है, मानव शरीर में पोषण प्रक्रियाएं जो होती हैं, जो आहार यानी कि खाना अर्थात जटिल आहार, जो हमारा जटिल खाना रहता है जो हम खाते हैं, क्योंकि आपको पता है जो खाना हमारे शरीर को चाहिए होता है वो ग्लूकोज होता है, मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, विटामिन होते हैं और आपके प्रोटीन्स हैं सारे के सारे। तो वो सब हमें चाहिए होते हैं। और जबकि हम खाते हैं दाल रोटी और सब्जी वगैरह खाते हैं, वो जटिल आहार होता है। तो उसे छोटी छोटी इकाइयों में तोड़ करके परिवर्तित करने को ही, कोशिकाओं द्वारा अवशोषण करने को ही पाचन कहते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं पाचन तंत्र की ओर। तो पाचन तंत्र क्या है, मुख है हमारा, जो मुंह है, फिर हमारी ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय से मिलकर एक बड़ी सी ग्रंथि बनती है, एक बड़ी सी मतलब श्रृंखला बनती है। ठीक है, जिसे पाचन तंत्र कहते हैं। इस पाचन तंत्र में कुछ पाचन ग्रंथियां होती हैं, जैसे कि लार ग्रंथि जो हमारे मुंह में मौजूद होती हैं, ठीक है, जिनसे लार निकलती है। यकृत होता है जो हमारा जिसे जिगर भी कहते हैं और कलेजा भी कहते हैं। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ वो वर्ड जो आमतौर पर यूज होते हैं। यकृत है, जिगर है, कलेजा है, ये सब चीज़ें यकृत होती हैं। अग्नाशय होता है, ठीक है, जिसे पित्त भी बोलते हैं। तथा आहार नाल यानी कि हमारी जो नली होती है वो सब मिलकर के पाचन तंत्र को बनाते हैं। अब हमारे पाचन में एंजाइम का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम कुछ रासायनिक पदार्थ हैं जो कोशिकाओं में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को तीव्र करते हैं। यानी कि जो कोशिकाओं में अभिक्रिया हो रही है उन्हें तेज कर देते हैं। सभी एंजाइम जटिल प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान खुद नहीं बदलते हैं। इस कारण ये बार बार उपयोग में लाए जाते हैं। आप छोटा सा एग्जांपल समझिए, एंजाइम क्या है। एक्चुअल में ऐसा माना जाता है और ऐसा कहते भी हैं कि अगर एंजाइम हमारे शरीर में मौजूद ना हो तो हम जो खाना खाते हैं उसे पचने में 80 साल लग जाएंगे। 80 ईयर आपको लग जाएंगे, पूरे 80 साल उस खाने को पचाने में, अगर एंजाइम उपस्थित नहीं होंगे। बट एंजाइम की उपस्थिति में वो खाना 4 से 5 घंटे में आपका पूरी तरह से पच जाता है। अब हम चलते हैं जो पोषण की प्रक्रिया है यानी कि पाचन तंत्र में, उसके चरण कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं मुख की तरफ, जो हमारा मुंह है। उस मुंह के बारे में फ्रेंड्स क्या कहते हैं, 32 दांतों से घिरी हुई फर्श पर एक जीभ होती है जो खाने को चबाकर उसमें लार मिलाकर खाने को निगलने के लिए मुलायम बनाती है। तो आपको करना क्या है, ये क्वेश्चन फ्रेंड्स हर बार लगभग 5 से 6 नंबर में ये क्वेश्चन हमेशा से आता रहा है और सभी बोर्ड में आता है, ये नहीं कि एनआईयूएस में आता है। इसके अलावा भी जैसे कि सीबीएसई या यूपी बोर्ड है उनमें भी ये क्वेश्चन आता रहा है कि पोषण की जो प्रक्रिया है या पाचन तंत्र का चित्र बनाइए और उसके बारे में डिफाइन कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा से आते रहे हैं। तो ये आपको केवल एक मैं आपको सीक्वेंस बता रहा हूँ कि आपको किस सीक्वेंस में, पहले आपको उसका मुख लिखना है, फिर उसकी ग्रसिका यानी कि उसका जो गला है, ठीक है, उसके बाद आप आमाशय पे आ जाइए, दिल के पीछे होता है छोटा सा, ठीक है, उसके बाद छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर उसके बाद में मल द्वार। इस तरह से आप फाइनल में इसके 4 से 5 पार्ट हैं, उन्हें एक को आप एक बार से सीरीज वाइज अगर आप पढ़ लेते हैं तो बड़ा ही आसान हो जाएगा आपके लिए। आपको कोई भी स्पेशल करना नहीं पड़ेगा कुछ भी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं मुख पर। तो फ्रेंड मुख क्या होता है, 32 दांतों से घिरी हुई एक जीभ होती है जो खाने को चबाकर उसमें लार मिलाकर खाने को निगलने के मुलायम बनाती है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ग्रसिका। ये मुख के पिछले हिस्से में होती है, यानी कि जो पीछे जहां पर आप कहते हैं ना कौवा लटक रहा है, वो कौवा ही होता है। एक्चुअल में एक वाल्व होता है जो हमारे खाने को सांस की नली में जाने से रोकता है। ठीक है, तो उस हिस्से को हम कहते हैं ग्रसिका। ये आमाशय में खुलती है, यानी कि जो नाल है पूरी की पूरी हमारी खाने की, वो जाकर के हमारे पेट में, उदर में, हमारे आमाशय में खुलती है और खाने को वहां तक पहुंचाती है।
आप फ्रेंड डायग्राम से समझिए, देखो ये हमारा मुख हो गया, इसके अंदर 32 दांत है, जीभ है जो खाने में लार को मिलाने का काम कर रही है, उसे मुलायम बना रही है। उसके बाद ये जो रेड कलर की पाइप आ रही है, यही पाइप है ग्रसनी या ग्रसिका। ग्रसनी इसके ऊपर के भाग को कहते हैं, जबकि ग्रसिका इसके नीचे के भाग को कहते हैं। और ये क्या करती है, खाने को आमाशय तक यानी कि हमारे पेट तक लेकर के आती है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड अगला जो आपका टॉपिक है वो है आपका आमाशय। आमाशय ये इसके बारे में बहुत आसान है, जे आकार की थैली के जैसा होता है। इसकी दीवारों में जठर ग्रंथियां होती हैं जिनसे जठर रस निकलता है। जठर रस में क्या होता है, HCl अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, तेजाब होता है और एक एंजाइम होता है पेप्सिनोजन, ठीक है। पेप्सिनोजन निकलता है। पेप्सिनोजन जो है पेप्सिन में बदल जाते हैं और जो पेप्सिन है ये प्रोटीन को पेप्टोन्स में चेंज कर देती है। तो आपको ना मतलब बड़ा ही आसान है ये, ठीक है। और ये अलग से भी कई बार ऐसा हुआ है कि 3 नंबर में 4 नंबर में क्वेश्चन ये आमाशय का स्पेशली अलग से आ जाता है। तो आप इसे एक बार मैं बता रहा हूँ, नोट्स का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिए और लिख करके अपने हाथ से लिखिए, इन नोट्स को बनाइए अपने हाथ से लिख करके, और बहुत ही अच्छा रहेगा, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। आमाशय फ्रेंड्स ये वाला जो आपको एरिया दिख रहा है, ये रेड वाला, ये वाला गोल गोल वाला, ये जे आकार का है। देखो यहाँ जे आकार बन सकता है, ये आपका जे आकार हो गया, दिख गया, ये आपका जे आकार है। तो इसीलिए इसे जे आकार की थैली माना जाता है। इसके अंदर जठर ग्रंथियां होती हैं जिनसे जठर रस निकलता है, ठीक है। तो वो सारा का सारा फिर उसमें तेजाब भी होता है, एक HCl जो आप कहते हैं ना एसिडिटी हो रही है, एसिड बनना है हमारे पेट के अंदर, हाँ पेट के अंदर एसिड होता है, ठीक है। फिर फ्रेंड्स उसके बाद जो अगला पार्ट हमारा आता है वो आता है आपका छोटी आंत, ठीक है। ये क्या करती है, इसमें पित्तरस आता है, जो मैंने बताया था आपको, पित्ताशय होता है, पित्त आप जानते होंगे, पित्त का रस आता है इसके अंदर, जिसकी सहायता से खाने को पूरी तरह से पचा देती है। ये प्रोटीन को अमीनो एसिड में चेंज कर देती है और कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, और जो वसा है यानी कि जो तेल है उसे वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल में, ग्लिसरॉल ये वही ग्लिसरॉल है जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं अपनी स्किन पे लगाने के लिए, ठीक है। तो उसी ग्लिसरॉल में चेंज कर देती है। छोटी आंत की जो भीतरी सतह होती है उस पर उंगली जैसे प्रवर्धन निकले होते हैं, जैसे कि देखो मैंने यहाँ पर निकाले हुए हैं, ठीक है, सतह पर, और जिन्हें विली कहा जाता है। ये भोजन से अधिक सतह प्रदान करते हैं। आप देखिए एक लाइन आप सरफेस लीजिए और एक ऐसी विली 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 वाली, तो आप बताइए खाना कौन सी ज्यादा ऑब्जॉर्व करेगी, ऊपर वाली या नीचे वाली? ऑब्वियसली ऊपर वाली ऑब्जॉर्व करेगी, ठीक है ना, ताकि जो खाना है खून में अवशोषित हो जाए। और जो छोटी आंत में निम्न प्रकार की प्रक्रिया होती है। पहले क्या है, जैसे कि हमने बताया था, पेप्टोन्स को पेप्टाइड्स में, स्टार्च को माल्टोज में बदलते हैं। माल्टोज ग्लूकोज का एक रूप होता है, और वसा को वसीय अम्लों में और ग्लिसरॉल में बदला जाता है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला टॉपिक का जो है वो है बड़ी आंत। तो बड़ी आंत के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। और बड़ी आंत में क्या होता है, यहाँ पर जो आपका खाना जो पच गया है उसमें से अभी भी ना पानी बहुत ज़्यादा बच जाता है, तो उससे पानी सोख लेती है, और बचे हुए जो ठोस भाग होता है उसे कहते हैं स्नेहल। आप समझ रहे हैं स्नेहल किसे कहते हैं, मैं कहना नहीं चाहूँगा उसके बारे में, ठीक है। और बड़ी आंत के निचले भाग को मलद्वार में मलद्वार कहते हैं। इसमें ये खाना पहुँच जाता है और यहाँ से इसे गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये वाली जो छोटी वाली आपको यहाँ पर ये ऐसे ऐसे गुलमुड़िया वाली ये अंदर दिखाई दे रही है, ये छोटी आंत है आपके, जिसके अंदर विली होती हैं और ये खाने से जरूरी चीज़ों का अब्जॉर्प्शन करती है। और यहाँ पर ये आपकी ग्लिसरॉल वगैरह बनाती है, ग्लूकोज बनाती है, पेप्टोन्स बनाती है, ठीक है, जो हमारी बॉडी में फिर आगे हमारे अंगों तक खून में मिल करके हमारी सेल तक पहुँच जाते हैं, ठीक है। और ये आपका बड़ी आंत है जिसे जो पानी का पूरा अवशोषण कर लेती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपका और क्लियर करना चाहूँगा यहीं पर ही। एक मन में क्वेश्चन हमेशा से बना रहता है कि हम जो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो उसमें कार्बन कहाँ से आता है ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके? ऑक्सीजन के साथ कार्बन जुड़ेगा तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। वो फ्रेंड जैसे हम खाना हम अपना पचाया आपने, तो ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन खून में मिलता है और ये खाना आपकी बॉडी के सेल तक जाता है। सेल के अंदर क्रिया होती है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड को खून में मिला करके आपके फेफड़ों तक वापस पहुंचाया जाता है, फिर वो आपके बाहर निकलता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अलग जाता है और ऑक्सीजन अलग जाता है। ऐसा नहीं कि कार्बन कहीं से छुट के उसमें जुड़ जाता है। इसके बारे में हम और भी चर्चा करेंगे जब आपका चैप्टर इसका ही अगला पार्ट आएगा, जिसके अंदर श्वसन का जिक्र है, यानी कि सांस लेने का, कैसे हम सांस लेते हैं, उसकी प्रक्रिया भी मैं आपको बता दूंगा अगली वीडियो में, ठीक है।
तो फ्रेंड्स आपके लिए इतना ही, और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम टू टाइम अपडेट होता रहे।